इस दूसरे भाग में मेवाड़ के इतिहास के इस भाग 2 में हम जेत्र सिंह से लेके आगे मेवाड़ के इतिहास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले शासक जो हम ले लेते हैं जेत्र सिंह, ठीक है। इसका कार्यकाल था 1213 ईस्वी से लेके 1250 ईस्वी तक। सो 50 ईस्वी तक। जैसा कि अपन ने देखा, अल्लट के बाद कोई विशेष शासक मेवाड़ के इतिहास में हुआ नहीं और लगातार मेवाड़ जो है पराभव की ओर चलता रहा। सामंत सिंह ने जरूर जो है कोशिश की थी अजयपाल को हरा के गुजरात का कुछ भाग उसने मिलाया, पर उसको भी कितु चौहान के कारण जो है मेवाड़ छोड़ना पड़ा और वागड़ में जो है अपने नए राज्य की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है। अब जेत्र सिंह के आने के बाद जेत्र सिंह ने पहला काम जो किया वो किया परमारों से चित्तौड़ लेकर इसको बनाया इसने राजधानी, ठीक है। नागदा नष्ट हो गई थी और आहड़ को भी अपने को ध्यान में है कि परमारों ने इन्होंने नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो अब जो है विकल्प बचा चित्तौड़। तो चित्तौड़ को जो है राजधानी बनाने का श्रेय है वो किसको जाता है? जेत्र सिंह को। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो था इसने भूताला के युद्ध में लगभग 1227 ईस्वी के पास हुआ, इल्तुतमिश इसको पराजित किया, ठीक है। इल्तुतमिश को हराया। इसका विवरण जो है अपने को अमीर मदमर्दन, ये पुस्तक है जय सिंह सूरी की। इसके बारे में अपन ने उस समय जब साहित्य पढ़ रहे थे तब पढ़ा था, वापस रिवाइंड कर लें इसको। जय सिंह सूरी की पुस्तक है अमीर मदमर्दन, ठीक है। और इस पुस्तक में दिया हुआ है और इसमें जो अमीर है वो किसे कहा है? इल्तुतमिश को, ठीक है ना। तो इसने जो है अमीर का मदमर्दन किया। किसने? जेत्र सिंह ने। इसने जो है 1248 में नसरुद्दीन को भी हराया। तो दिल्ली के सुल्तानों को इसने दो बार हराया। एक महत्वपूर्ण काम इसने और किया कि चालुक्यों से आहड़ को इसने मुक्त कराया। चालुक्यों से आहड़ को मुक्त कराया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जेत्र सिंह हमारे ध्यान में आता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पराक्रमी शासक था। और इसके बाद से ही अपने को जो ये तिथिक्रम है ये मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण इसने काम किए, भूताला के युद्ध में इसने इल्तुतमिश को हरा दिया और नसरुद्दीन को भी हरा दिया, चालुक्यों से आहड़ को भी हरा दिया। तो इसके दो सेना नायक थे बड़े प्रसिद्ध, मदन और बालाक। ये बड़े वीर और जो है शक्तिशाली सेना नायक थे और इन्हीं की वजह से जो है जेत्र सिंह ये कर पाया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जेत्र सिंह के आगे। नेक्स्ट जो है हमारा शासक वो है तेज सिंह। ये जो काल है 1250 से 1273 ईस्वी तक का काल जो है वो तेज सिंह का है, ठीक है ना। तेज सिंह की पत्नी थी जेतल देवी और इसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का श्याम
पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और इसी तेज सिंह के कार्यकाल में 1260 में आहाड़ में श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, ठीक है, ताड़पत्र पर इस ग्रंथ का चित्रण हुआ। और इस ग्रंथ का चित्रण किसने किया? कमलचंद ने। ठीक है ना। तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का जो है वो चित्रण आहाड़ में 1260 में तेज सिंह के कार्यकाल में हुआ। और ये जो चित्रण था ये होता था ताड़पत्र पर। पुराने ज़माने में जो है ज़्यादातर जो साहित्य का लेखन भी जो है वो ताड़पत्रों पे होता था और चित्रों का चित्रण भी ताड़पत्र पे ही हुआ। ठीक है, तेज सिंह के बाद जो है हम आगे देख लेते हैं। तो तेज सिंह आ गया, अपने ध्यान में आ गया 1250 से 1273। इसकी जीवन की मुख्य घटना जो है, एक तो इसकी पत्नी ने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बना दिया और 1260 में जो है आहाड़ में श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी का चित्रण हुआ ताड़पत्र पे, और वो किसने किया? कमलचंद ने। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, तेज सिंह के बाद हुआ समर सिंह। इसका काल था 1273 से समर सिंह 1273 से 1303 ईस्वी। ठीक है, इसके दो पुत्र हुए, एक तो हुआ रतन सिंह, एक हुआ कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण जो था वो तो चला गया नेपाल। ठीक है, और उसने वहां जो है अपने राजवंश की नींव डाली। और अब रतन सिंह जो है ये बना 1303 में ही। अब जिस साल ये बना उसी साल जो है इसके ऊपर संकट खड़ा हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये 3-4 नाम है, ये अपने को ध्यान में है, खलजी, पद्मावती। अब वो काफ़ी सारी कहानियां हैं कि किस तरह जो है वो हीरामन तोते ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने इसकी बड़ाई की थी। ये सिंगल देश की राजकुमारी थी और रतन सिंह सिंगल देश में चला गया। रतन सिंह की पहले की एक पत्नी थी, उसने उससे कोई हीरो का हार मांग लिया। ये सारी कहानी जो है अपने को ये जो पद्मावत पिक्चर आई है वो उसमें अपने को जानने को मिल जाती है। तो उन सारी चीज़ों का वापस यहाँ दोहराव करने का कोई तुक है नहीं, ये हम सब जानते हैं। मूलतः जो ये सारी कहानी कहाँ से आई है, वो आई है पद्मावत से। 1540 ईस्वी में जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ की रचना की थी, पद्मावत। ठीक है, ये एक सूफी काव्य था और इसके अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की कहानी इसमें सुनाई थी। ठीक है ना। तो उस को आधार मानकर उसके बाद में कई सारे किस्से कहानियाँ जो है वो शुरू हो गए। लेकिन जो मूलतः रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण था वो था चित्तौड़ की स्थिति। चित्तौड़ एक्चुअली एक ऐसी स्थिति पे है जहां से गुजरात जाने के लिए दिल्ली से गुजरात ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग पे स्थित है। ठीक है, इसलिए चित्तौड़ को मतलब मेवाड़ को जीतना बड़ा ज़रूरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ताकि उसका व्यापार वाणिज्य का काम जो है वो सफलतापूर्वक चल सके। तो कुल मिला के इनकी लड़ाई झगड़े के पीछे जो थे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस आक्रमण के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में उपस्थित था। ठीक है, उसने अपनी एक किताब लिखी खजाइन उल फुतू। ठीक है ना, अमीर खुसरो की किताब है खजाइन उल फुतू।
इस पुस्तक में अमीर खुसरो ने कहीं भी पद्मावती का कोई भी जिक्र नहीं किया है। और इसी पुस्तक से अपने को अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का भी वर्णन मिलता है। ठीक है ना। तो इसके जो सेनापति थे रतन सिंह के, वो अपने को सबको ध्यान में है, गोरा और बादल थे। और उसके बाद है रानी पद्मावती ने रतन सिंह के हारने के बाद जो अपनी काफ़ी सारी रानियों के साथ जो है जोहर कर लिया था, ज़्यादातर महिलाओं ने। और खलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद अपने पुत्र खिज़र खां के भरोसे इसको छोड़ दिया, यानी अपने पुत्र खिज़र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, खिज़र खां को यहाँ का प्रशासक इसने अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त कर दिया। ये जो है ये अपने को कैसे जानकारी मिलती है, चित्तौड़ से अपने को ढाई बी पीर का एक शिलालेख मिला है, जिससे अपने को ध्यान में आता है कि खिज़र खां यहाँ का प्रशासक हो गया था और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर दिया था, खिज़राबाद कर दिया था। ठीक है ना। कुछ टाइम तक तो ये यहाँ टिका रहा। उसके बाद 1311 के आसपास जो है खिज़र खां भी यहाँ से चला गया। और ये जो चित्तौड़ है ये किसको दे दिया, जालोर के कानड़दे का भाई था मालदेव सोनगरा, क्या नाम था उसका, मालदेव सोनगरा। ठीक है, इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए इसको मुछला मालदेव भी कहते थे। तो इसके नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ का राजकाज प्रशासन छोड़ के खिज़र खां यहाँ से चला गया। और ये जो आदमी है सोनगरा और इसका छोरा बनबीर सोनगरा, ये 1326 तक यहाँ डटे रहे। ठीक है ना। तो 1326 तक जो है वो, और ये किसका भाई था, जालोर के शासक कानड़दे का। ठीक, अपने को ध्यान में है कि 1311 में खिज़र खां ने इसको सौंप दिया और 1311 के आसपास ही जो है कानड़दे के ऊपर भी इसने आक्रमण कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और जालोर का दुर्ग भी अपने अधिकार में कर दिया था। तो हो सकता है मालदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी, घुसपैठिए तो अपने यहाँ कई सारे थे ही, इन्हीं की मदद से जो है किले टूट जाते थे, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते थे ये लोग। तो कुल मिला के 1326 में मामला क्या हुआ कि चित्तौड़ पे राणा हम्मीर, हम जब प्रारंभिक भाग 1 में पढ़ रहे थे उस समय हमने रण सिंह या कर्ण सिंह ये पढ़ा था। उससे अपने को देखा था कि इससे 2 शाखाएं निकली थी, एक राणा शाखा और एक रावल शाखा। रावल शाखा का तो अंतिम शासक अपना रतन सिंह हो गया। ठीक है, ये अपने आप को रावल कहते थे। और राणा शाखा जो है वो उस समय सिसोदा में चली गई, वहाँ रहती थी। और राणा शाखा के ही जो है हमीर सिसोदिया ने जो है उसके बाद इस बनबीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पे पुनः 1326 में अधिकार कर लिया। और ये जो है हमीर यहाँ 1326 से लेके 64 तक राजा रहा। ठीक है, अब राणा हमीर निश्चित रूप ने जो बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, वापस चित्तौड़ को जो है इसने मेवाड़ के राज्य में मिला दिया। तो इस वजह से कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी इसको विषम घाटी पंचानन कहते हैं। ठीक है, साथ ही इसको मेवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और राणा हमीर बड़ा पराक्रमी शासक था। इसने बांसवाड़ा में युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध, बांसवाड़ा में कोई जगह है सिंगोली, उस युद्ध में इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको भी पराजित किया। कितना सच है ठीक, पर मेवाड़ के काव्यों में या साहित्यों में इसका विवरण मिलता होगा। और जो है राणा हमीर ने
चित्तौड़ दुर्ग पर अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का भी निर्माण किया। ठीक है ना, क्या गया अपने ध्यान में राणा हम्मीर ने क्या क्या काम किए। ठीक है, अब राणा हम्मीर के बाद जो है महत्वपूर्ण शासक हुआ, राणा हम्मीर का कार्यकाल 1326 से 1364 ले सकते हैं। अब 1364 से लेके 1421 तक का जो काल है वो था क्षेत्र सिंह। राणा हम्मीर के बाद जो शासक बना वो कौन बना, क्षेत्र सिंह। और इसका काल क्या था, 1364 से 1421। ठीक है, क्षेत्र सिंह के समय क्या है कि बूंदी का और मेवाड़ का जो है आपसी विवाद हो गया। हालांकि जो क्षेत्र सिंह का लड़का था लक्ष्य सिंह, जिसको अपन जो है राणा लाखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो क्षेत्र सिंह का लड़का था लक्ष्य सिंह, ये जो है 1382 से 1421 तक शासक रहा। तो अपन ने देखा, और इसकी जो पत्नी थी वो बूंदी की जो है हाड़ी रानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र सिंह का कोई बूंदी से कोई विवाद हो गया होगा 1382। ठीक है, विवाद हो गया होगा और बूंदी की लड़ाई में ही इसका देहावसान हुआ। तो ये इसकी मृत्यु कैसी हुई, बूंदी की झगड़े में इसकी मृत्यु हो गई। ये बूंदी पे अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। अब इसके बाद जो है राणा लक्ष्य सिंह को बड़ा धक्का लग गया, और राणा लक्ष्य सिंह ने साफ प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूंदी का किला नहीं जीत लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाऊं। तो अब सरदारों को और बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए। तो क्या किया गया, एक मिट्टी का किला बनाया गया। ठीक है, मिट्टी का किला बनाया गया, उसका नाम रखा बूंदी, और साहब उसको लक्ष्य सिंह ने जीतने का बीड़ा उठाया। ठीक है, असली बूंदी को तो जीत नहीं सके, तो नकली बूंदी को ही जीतना चाहा। तो लक्ष्य सिंह की जो पत्नी थी हाड़ी रानी, उसका भाई था कुंभाहाड़ा। अब मातृभूमि चाहे नकली सही, तो कुंभाहाड़ा ने साहब उस मिट्टी के किले को बचाने का बीड़ा उठाया, और लक्ष्य सिंह के हाथों कुंभाहाड़ा की मृत्यु हो गई। छोटी सी टुकड़ी रखी होगी इधर खेल खेल में, और बूंदी के किले को इन्होंने जीत लिया, और तो बढ़िया पकवानों का भी भोग लगाया इन्होंने। और ये वही लाखा या लक्ष्य सिंह है जिसके काल में एक तो झावर में चांदी और शीशे की जो है वो खान निकल गई, जिससे भी है मेवाड़ की संपत्ति बढ़ी और मेवाड़ का राजस्व बढ़ गया। ठीक है, और इसी के समय जो है पिछोला जेल का निर्माण कराया एक छितर बंजारे ने। ठीक है ना, छितर बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण कराया। तो उस समय के बंजारे यूँ आजकल के बंजारों की तरह नहीं थे। एक्चुअली उस समय के बंजारे बड़े पैसे वाले थे, ये लोग थे व्यापारी। ठीक है ना, मारवाड़ी थे, ये बहुत पैसा था इनके पास। तो उस छितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। ठीक है, तो अब दो काम बड़े हो गए, चावल की खान भी निकल गई, पिछोला झील का भी निर्माण हो गया। पिछोला झील का निर्माण होने से आसपास के एरिया में सिंचाई का भी बढ़िया साधन प्रबंध हो गया, और इससे जो है इनका राजस्व बढ़ गया। और राजस्व बढ़ने से जो है पैसा ज़्यादा आ गया, तो सैनिक शक्ति भी इनकी बढ़ गई। इसलिए हम देखते हैं कि कुंभा के शासनकाल में हमको ये गुजरात और मालवा इन राज्यों को भी हराते हुए मिलते हैं, और इस बढ़े हुए राजस्व की कीमत अपने को सांगा के समय मिलती है, जब आसपास के राज्यों को हराकर उसकी जो राज्य की सीमाएं हैं वो दिल्ली को टच करने लगी, और दिल्ली के सुल्तान को 2 बार हराया उसने। ठीक है ना, ये सब इस चावल की खान और सिंचाई के प्रबंधों और बढ़े हुए राजस्व का ही
नतीजा अपने को जानने को मिलता है। ठीक है, अब इसके काल में एक और घटना घटी। जोधपुर के जो है रणमल, उसकी बहन हंसाबाई, तो रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह हुआ राणा लाखा का। एक्चुअली हंसाबाई का रिश्ता आया था इसके छोरे चुंडा के लिए, लड़के चुंडा के लिए आया। तो बात बात में राणा लाखा से निकल गई कि भाई ठीक है, अब रिश्ते तो जवानों के लिए आते हैं, हम बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए कौन रिश्ता लेकर आएगा। बात चुंडा को चुभ गई विषम पतामा की तय, और जो है उसने शादी से इनकार कर दिया और रणमल को जो है कहा कि भाई जो अपनी जो ये बहन है इसकी शादी करो लाखा से। लाखा बूढ़ा आदमी था, तो राठौड़ों ने कहा कि भाई शादी तो हम कर दें, पर जो है हंसाबाई का छोरा अगर वो राजा बने, ये वादा करते हो तुम मेवाड़ के लोग कि भाई राजा जो है हंसाबाई और लाखा का लड़का बनेगा तब तो हम विवाह करें, नहीं तो ये भी कहीं ना कहीं पड़ी रहेगी और तुम्हारी पत्नी बनती तो इसका लड़का जो है यहाँ का राजा बनता, राजमाता हो जाती। तो राणा चुंडा ने प्रतिज्ञा के साथ ये भीष्म हो गया। ये इसने कहा कि भाई न मैं जो है, न तो मैं और न मेरे लड़के जो है कभी मेवाड़ के सिंहासन की तरफ देखेंगे और हम मेवाड़ की सेवा करते रहेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद जो है इनका लड़का मुकल जो है राजा बन गया। मुकल रहा 1421 से 33 तक, ये राजा बन गया। और चुंडा जो है इसका संरक्षक हो गया मुकल का। लेकिन अब राठौड़ों को ये बात जमी नहीं, उन्होंने इनके कान भरने, हंसाबाई के कान भरने शुरू किए कि ये चुंडा है और ये आदमी थोड़ा बदमाश लग रहा है, और ये कहीं ऐसा नहीं हो कि मोकल को हटा के अपनों लड़कों को या इनको जो है राजगद्दी दे दे। मोकल तो छोटा ही था उस समय, क्योंकि बूढ़ापे में तो राणा लाखा की शादी हुई थी, मोकल ज़्यादा समझता भी नहीं था। तो चुंडा रोज़ रोज़ के ताने सुन सुन के परेशान हो गया, तो मालवा के होशंग शाह के यहाँ नौकरी करने चला गया। इससे पहले जब चुंडा ने ये छोड़ दिया कि भाई मैं तो अब राज्य मेरे करना ही नहीं है, तो 16 गोल 32 ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो 16 महत्वपूर्ण ठिकाने हुआ करते थे, उसमें जो 4 ठिकाने हैं सलूम्बर सहित वो राणा चुंडा को दे दिए। और सलूम्बर के जो राव थे, ठीक है, या सलूम्बर के राजा जो मान लो, जागीरदार मान लो, तो उसको ये अधिकार दिया गया कि भाई मेवाड़ के राजा का राज तिलक वही करेगा। हरावल के जो दस्ते हैं उसका नेतृत्व भी सलूम्बर वाला करेगा। ठीक है। और मेवाड़ का राजा अगर कहीं युद्ध में जाता है तो पीछे राज्य की राज व्यवस्था जो है, कार्यपालक राजा जो है वो सलूम्बर का ही जागीरदार रहेगा। ठीक है। तो ये अपने सारा सिस्टम समझ में आ गया। अब अपन देख लेते हैं मोकल। मोकल जो है 1421 से लेके 1433 तक इसने मेवाड़ पे राज किया। हालांकि इसका समय बहुत कम रहा, और जैसा अपने को ध्यान में है कि चुंडा को हंसाबाई ने जो है यहाँ से निकलवा दिया, तो राठौड़ों का जो है रणमल का प्रभाव एक तो मेवाड़ पे बढ़ गया। ठीक है। राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया इस पे। और वैसे मोकल था साहसी आदमी, इसने जो है रामपुरा के युद्ध में फिरोज खान, ये जो है नागौर का सल्तनतदार था। एक्चुअली सल्तनत कालीन जो भी राजा हुए थे उन्होंने नागौर को जीतकर यहाँ जो है फिरोज खां को बिठा दिया था। फिरोज खां बार बार नागौर और मेवाड़ की जो है वो आप इस नक्शे में देखें, ये नक्शा देखो, तो नागौर और मेवाड़ जो है इनकी सीमाएं आपस में टच होती थी, क्योंकि नागौर और अजमेर लगभग ये हमेशा मुसलमानों के अधीन ही रहे हैं शुरू से लेके अंत में ब्रिटिश साम्राज्य में चले गए। अपने को पता है कि अजमेर तो चीफ कमिश्नर प्रांत था, लास्ट में भी केंद्र शासित प्रदेश टाइप ही था, और ये हमेशा दिल्ली के सुल्तानों के उसमें ही रहा है।
ठीक है ना। तो इनकी सीमाएं टच होती थी। तो फिरोज खां को जो है, नागौर के फिरोज खां को इसने रामपुरा के युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। और जो है मोकल ने, अपने को ध्यान में है कि जब परमारों ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत लिया था, तो उस समय भोज परमार ने यहाँ एक त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था। तो राणा मोकल ने उस त्रिभुवन नारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। और वो अब जो मंदिर है वो कहलाता है मोकल का मंदिर या समिद्धेश्वर का मंदिर, ठीक है ना। वो समिद्धेश्वर का मंदिर कहलाता है। इसके अलावा मोकल ने चित्तौड़ में एक द्वारकानाथ के मंदिर का भी निर्माण करवाया। बापा ने जो एकलिंग जी का मंदिर वहाँ बनाया था कैलाशपुरी में, तो उसकी 4 दीवारी का काम भी जो है वो मोकल ने करवाया था। अब जो है 1433 में झीलवाड़ा राजसमंद के पास है, तो झीलवाड़ा में कोई सैनिक अभियान के लिए ये लोग गए हुए थे। उस समय इसके सेनापति थे चाचा और मेरा, ठीक है, चाचा और मेरा। और एक जो है इनका सहयोगी रहा मेहपा पंवार। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, मोकल की वहां हत्या कर दी, ठीक है। तो इन्होंने प्रयास ये किया कि भाई इसकी हत्या करके जो मेवाड़ का राज्य है वो अपने अधीन कर लें, पर मामला जमा नहीं, क्योंकि जोधपुर के जो ये राठौड़ थे ये इनसे मोकल से जुड़े हुए थे, इनकी वजह से इनका जो षड्यंत्र है वो पूरा हो नहीं पाया। अब अपन देख लेते हैं मोकल से आगे, ठीक है।